हेलो गुड मॉर्निंग। देखो आज वाकई में मॉर्निंग है, 10:10 हो रहे हैं सुबह के। अब देखो पिछली क्लास में मैं जल्दी से बता रहा हूँ, पिछली क्लास वाला क्विक रिवीजन बस थोड़ा सा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, शायद कुछ नया चीज़ बता दूँ आज पिछली क्लास का, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो 2x स्पीड पे देख लो चाहो तो। पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी देखो, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, सिंपल पेंडुलम के बारे में और फिजिकल पेंडुलम के बारे में। उसके पहले सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया था, है ना। मैंने बताया था ना कि जरा देखो, एक तो हमें एसएचएम के लिए क्या प्रूव करना होता है, ये अगर टॉर्क का मामला है, टॉर्क निकाल रहे हो तो वो -θ, फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, बताया था। इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आए हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना भी नहीं, ये x है, ये l, ठीक है। तो जरा बताओ कि यहाँ पे ये mg और ये mg sin θ जो कि टेंशन को बैलेंस कर लेगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में mg sin θ, सॉरी इधर होगा cos θ, क्योंकि ये θ है तो ये भी क्या हो जाएगा θ, याद करो, ठीक है। ये इसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू क्या हो गया mg sin θ, ठीक है, F इक्वल टू, और फिर मैंने बताया था थीटा अगर छोटा हो तो sin θ को थीटा लिख दो। यहीं पे मैं टॉर्क निकाल लेता हूँ, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, F तुमने निकाल लिया mg θ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L, देखो तो अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये L, राइट है ना। और अगर चलो मैं टॉर्क के थ्रू बता रहा हूँ, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, केवल, अच्छा पहले इसको मैं ढंग से लिख दूं, mg/l θ, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो तो इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और टॉर्क ये फोर्स की वजह से टॉर्क कैसे लगेगा, इसको घसीट के ऐसे लेके आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको लेकर आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टाउ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, -θ के। इसका मतलब एसएचएम में, है ना। तो जब टॉर्क यूज करते हो ना तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π m/k, m की जगह ये ले लेता है और इसकी जगह पे mgl, तो 2π, और ये पॉइंट मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, ये पॉइंट मास डिस्टेंस l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा हो जाएगा ml² प्लस इधर कुछ भी नहीं, ml² बस उसके अबाउट, तो ये हो जाएगा mgl। एक l से एक l, m से m कैंसिल, दोनों मास एक ही चीज का है भाई, तो l/g। फोर्स के थ्रू आपने करा था तो कैसे करा था, F इक्वल टू mg, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का याद है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, l/r, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो x हो गया और रेडियस क्या हो गया, l हो गया। ये सारे कांस्टेंट माइनस बनता है भाई, वो पता ही आपको, F -x, जब फोर्स लगाते हो तो T का फॉर्मूला क्या होता है, 2π m/k होता है, ठीक है, 2π m/k, k किसको कहते हो, जो x के साथ वाला, mg/l, l ऊपर चला जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, टॉर्क के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पिछली क्लास का याद आ रहा कुछ। अब देखिए जरा ध्यान से देखो, फिर मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लिया, एक डिस्कस किया था कंपाउंड पेंडुलम का, या यूं कह लो फिजिकल पेंडुलम का, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम का। तो एक बॉडी में लटका लेता हूँ कंटिन्यूस मास वाला, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना थोड़ा सा जल्दी से। मान लो कोई बॉडी है ना, उसका शेप कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, चलो ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और यहाँ पे सारा मास कंसंट्रेट है पूरे बॉडी का जी पे, एस, बैठ जाओ, जी पे कंसंट्रेट है ना। ये वाला डिस्टेंस को क्या बोला था हमने, एल बोला था, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ऐसे, मतलब ये अगर ऐसे डिस्प्लेस हो जाए, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, आपको बताया था भाई, ऐसे डिस्प्लेस हो जाए और ये ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसा हो गया, जी यहाँ पे आ गया, और ये इसको बोलते एस, है ना। ये सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेट होता है, ये हो गया mg, इस डायरेक्शन में क्या हो गया भाई, mg cos θ, और थीटा क्या है, पहले वाले से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा mg sin θ, ये भी बताया था।
आज इसको कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो थीटा समझ में आ गई तुम्हें। और ये तो यहाँ से टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स जो कि रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया sg, s हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, g हो गया सेंटर ऑफ मास। याद आ रहा, टॉर्क इक्वल टू mg, आपको पता है थीटा काफ़ी छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, sg को l लिख लेते हैं। माइनस किस लिए भाई, क्योंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम पीरियड का 2 पाई आई अपॉन एम जी एल, आई अपॉन एम जी एल। समझ में आ रहा, टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा इस वाले केस में होता, तो थीटा के साथ सारा के होता, वो के ही रखा मैंने, थीटा के साथ सारा के होता। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स के साथ सारा वाला के होता, और टॉर्क के साथ माइनस के थीटा, थीटा के साथ सारा के होता। तो आई टी इक्वल टू 2 पाई, और इसका कैसे निकालते हो, आपको याद करो एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। अब के स्क्वायर क्या होता, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जानते हो, ये मान लो ये तुम्हारा है रॉड हो गया या मीटर स्केल हो गया, यहाँ पे सस्पेंशन है मान लो, यहाँ पे सारा का सारा सेंटर पे जी पे कंसंट्रेट है ना, रॉड है, ये हो गया एल, तो ये होता है L/2, है ना, यहाँ से L/2। हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी सेंटर ऑफ मास प्लस एम एल स्क्वायर। एल क्या, यहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का दूरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में देखो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी क्या होता है, हर एक का फॉर्मूला ये भी मैंने बताया हुआ है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये एम, यहाँ पे एल की जगह पे क्या L/2, ये डिस्टेंस क्या L/2, ये हो गया। तो ये जो अबाउट जी होता है ना, ये जो अबाउट जी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है ना, तो ये वाला m को हटा दो तो ये के स्क्वायर कहलाता है, ये मैंने बताया था, ये के स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, देखो आपको याद है सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, सर्कुलर डिस्क का, जल्दी से मिटा देता हूं इसको, देखो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो, ये सर्कुलर डिस्क है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको जी कह लेता हूं सेंटर को, इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो ये जो सेंटर के अबाउट ये जो आर स्क्वायर बाई 2 है ना, इसी को हम के स्क्वायर बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, के स्क्वायर। तो यहां से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई 2, √2 स्क्वायर हटाएंगे तो के को बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये बोला जाता है, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना। अगर यहाँ पे ये भी नहीं होता, डिस्क नहीं होता, बल्कि आपको पता है ये होता रेक्टेंगल होता, लेंथ और ब्रेथ, तो इसके अबाउट सेंटर के अबाउट, इसका सेंटर डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे पॉइंट कंसंट्रेट होता है जी, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी क्या होता है, अबाउट जी ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और क्या होता है एम बी स्क्वायर बाई 12। एल क्या होता है भाई, लेंथ होता है, बी क्या होता है, ब्रेथ होता है। एम अगर हटा दो तो एम के साथ वाला इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, के स्क्वायर बोला जाता है, के स्क्वायर। और यहाँ पे के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना। तो ये सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, और इसके अलावा कोई और हो ना तो फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक तो एम के स्क्वायर और प्लस एम एल स्क्वायर। एल क्या है, उस पॉइंट से जी का डिस्टेंस, एल क्या है, वो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहाँ से जी क्या है, सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है। मेरे को देखने दो, हाँ ठीक है, सारा नज़र आ रहा है, डिस्क भी नज़र आ रहा है, ठीक है, चलो ये हो गया। तो मोटी मोटी बात क्या याद रखना, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लो कि के क्या होता, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फिर हम आगे बताने वाले हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और एक नया टर्म्स आएगा पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन, एक नया वाला टर्म आएगा पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन।
तो पहले इस कंसेप्ट को समझ गए। ये देखो, ये ठीक है। अब जरा सुनना, देखा ध्यान से, ये देखो, ये ऐसे कुछ लिया है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी होगा, अबाउट जी क्या होगा, चलो एम के स्क्वायर, के क्या होगा, किसी के स्क्वायर किसी के लिए एल स्क्वायर बाई 12 होता, किसी के लिए आर स्क्वायर बाई 2 होता, किसी के लिए 2/3 आर स्क्वायर होता, तुमको पता ही तो सारा है ना, अबाउट जी। लेकिन हमें निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये डिस्टेंस देखिए आप, इस डिस्टेंस को मैं एल कहता हूँ, एल। देखो तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो जी के अबाउट वाला हो जाएगा एम के स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनिए, एम के स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा भाई, एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसा होता है ना। और ये आपको पता है कि ये एसएचएम में है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, कर चुका हूँ पिछली क्लास में भी। टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई क्या होता है भाई, आई अपॉन एम जी एल। एल क्या होता है, तुम देख रहे हो ना, एल क्या होता है, 2 पाई, आई की जगह पे क्या रखोगे, एम के स्क्वायर अब प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल, ये एल ये एल सेम, एम कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई ये हो गया तुम्हारा के स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एल, एम कैंसिल हो गया, एल से सबको डिवाइड कीजिए आप, एल से सबको डिवाइड करो, के स्क्वायर बाई एल, देखो यहाँ पे के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई एल, तो एल अपॉन क्या हो गया, जी, ऐसा, ठीक है। एल तो चलो दिख रहा, अब ये हाइपोथेटिकल ऐसे, ये डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हो गया तुम्हारा टी का फॉर्मूला। अब क्या है ना कि अब लोगों ने इस पे पहले ही काम दुनिया भर के पढ़े हुए थे फिजिक्स में, इस पे भी शुरू हो गए लोग, ये डिस्टेंस कहाँ जाता है, के क्या होता है, के आपको पता है के क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो मीटर स्क्वायर, के स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर और ये भी मीटर, तो लेंथ ही है, ये लेंथ कहाँ पे जाएगा, के स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से इन्होंने खोजना शुरू किया इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर बाई एल कहीं यहाँ पे जाके मिला है ना, रिजिड बॉडी के अंदर ही है वो, और ये हो गया तुम्हारा, इसको बोला गया ओ। अब ये जो ओ है ना, जी ओ, ये जो तुम ओ देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ, इसका एक नाम दिया गया, इसका एक नाम दिया गया पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन। और ये जी सेंटर ऑफ मास से ओ का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन या लेंथ ऑफ ऑस्किलेशन, लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन। जैसे कोऑर्डिनेट में सारा डिस्टेंस आप किससे मेजर करते हो, ओरिजिन से ना, तो यहाँ पे सारा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट हो रहा है। देखो जरा, देखो तो जी ओ को क्या क्या कहा गया, लेंथ ऑफ ऑस्किलेशन। तो थोड़ा ठहर के सुनो कि भाई एक आपने क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम के साथ जो ये रहता ना, है ना, वो के स्क्वायर, तो जो के होता ना वो रेडियस ऑफ जायरेशन। कोई पूछे कि बताओ भाई रॉड के लिए, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होता, तो ये वाला पोर्शन हो गया के स्क्वायर, जो मास के साथ वाला, मास के साथ वाला के स्क्वायर। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई रूट 12। तो यहाँ से के को क्या बोलोगे आप, रेडियस ऑफ जायरेशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास से इतने डिस्टेंस पे, इसी लाइन पे, सेम लाइन पे, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन पे जी से, सेंटर ऑफ मास से के स्क्वायर एल के डिस्टेंस पे जो पॉइंट दिख रहा ना, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना, देखो ओ, डिस्टेंस ऑन लाइन एस जी प्रोड्यूस टू के स्क्वायर बाई एल, दैट पॉइंट इज क्या, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सॉरी पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन, पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन ऐसा बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हो, लेंथ ऑफ ऑस्किलेशन।
एस जो जहाँ से तुमने टांग रखा, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसको क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जी से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हो? लेंथ ऑफ सस्पेंशन या डिस्टेंस ऑफ सस्पेंशन, जिसको हम बार बार एल कह रहे हैं। अब क्या होगा अगर तुमने यहां के बजाय यहां पे कील ठोक दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो? बड़ा ध्यान से सुना जरा इसको, है ना, इंटरचेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो क्या फर्क पड़ता है टाइम पीरियड पे? तो पहले आप सुनो जरा, पहले टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया था? ये हो गया था हमारा टाइम पीरियड। इसको मैं T1 कह लेता हूँ, T1। ये T1 कब का है? जब तुमने कहाँ से इसको ऑस्किलेट कराया था? एस से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। ये हो गया तुम्हारा, देख रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैं कुछ रख लेता हूँ, ये देखो एल डैश कह लेता हूँ, एल डैश। अपनी सुविधा के लिए इस पॉइंट को मैंने एल डैश कह लिया। एक बार चेक कर लो, ये वीडियो में है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने एल डैश कह लिया, K²/L को मैंने क्या बोल दिया? एल डैश। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ से लटकाऊँ तो मैं फिगर बना रहा हूँ, देखना हो गया, ये याद रखना। अब इस फिगर को थोड़ा घुमा देता हूँ, या कील मैं ठोकूंगा तो अपने आप घूम जाएगा, है ना, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेस किया इसको तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये देखो, अब ऐसा नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा, ऐसा और ऐसा। ओ यहाँ पे था, अब यहाँ से सस्पेंड किया, ऐसे, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले एस कहाँ पे हुआ करता? तो वहाँ पे, तो उस हिसाब से एस अभी यहाँ पे नज़र आना चाहिए। ये देखो, ये एस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे, पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन वहाँ पे पहुँच गया। जी यहाँ कहीं पे होता था, ये वाला डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? एल डैश। आपको याद है ये वाला डिस्टेंस एल डैश यहाँ पे क्या था? एल डैश किसको बोला था? K²/L को बोला था, वो एल डैश, एल डैश। और ये वाला डिस्टेंस क्या होता था? एल, ठीक है। पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, इनर्शिया निकाल लेता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर्मूला भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला तो होता है आपका क्या? mk² प्लस, फार्मूला तो यही होता है, वैसे तो फार्मूला तो यही होता है ना। k क्या है इसका? इस जो भी है k तो सेम ही रहेगा ना रे। जैसे रॉड के केस में k क्या होता है? L²/12। तो कहीं से भी लटकाओ k, तो क्योंकि जो ये चीज़ होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला g के अबाउट, g तो चेंज नहीं होगा ना, तो k तो चेंज नहीं होगा। सर्कुलर डिस्क के केस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? R²/2। तो ये तो सेम रहेगा ना, ठीक है, ये सेंटर के अबाउट, तो ये तो k तो सेम रहेगा। अब जो L कहते हो ना, L क्या होता था? यहाँ पे L क्या होता था? S और G के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे जरा देखना, तो L यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे L जिसको तुम कहते हो वो क्या होगा? किसके बीच? OG होगा यहाँ पे लेंथ, और वो L डैश लेंगे हम, है ना। जैसे याद है क्या होता था? mk² प्लस ml²। तो यहाँ पे L क्या होता था? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से G का डिस्टेंस। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इंटरचेंज कर दिया, कहाँ पे पहुँचा दिया? यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन पे। अब जो पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन था वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। ये देखो, समझ रहे हो? तो L की जगह पे अब क्या लोगे? L डैश। पहले मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे m और OG² तुम समझ जाना कि तो कितना हो गया? mk² प्लस ml डैश²। तो ये बताओ यहाँ पे, समझ रहे हो? तो यहाँ जो k डैश, अच्छा चलो ठीक है, t का फार्मूला क्या होता है? T2 का फार्मूला 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन क्या? mgl। अब l कौन सा लोगे? l हमेशा ये वाला लेते हैं, ये वाला। सारे में l वही लिया था, l तो वही लिया था। तो 2π i की जगह पे mk² प्लस क्या? OG की जगह पे क्या? l डैश का स्क्वायर अपॉन mg l डैश का स्क्वायर। l डैश से डिवाइड करो सबको, l डैश, पहले मास कैंसिल करो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा k² l डैश प्लस l डैश। क्लियर है? अब ये देखो, अब l डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? सोचो तो, l डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? l डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? k²/L रख दूँ। ये देखिए, l डैश की जगह पे इक्वेशन 1 कहता हूँ इसको, चलो ऐसे। तो l डैश की जगह मैं रखता हूँ k² l डैश की जगह पे k²/L प्लस l डैश। k² कैंसिल, तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ k² कैंसिल, तो T2 इक्वल टू क्या हो गया?
2 पाई एल ऊपर एल प्लस एल डैश और जी, मैं तो भूल गया जी भी चाहिए, जी तो रहेगा भाई, जी तो रहेगा इसी रूट के अंदर, तुम लोग समझ पा रहे हो, ये देखो, तो जी तो रहना ही रहना है। तो देखो पहले वाले में और अब वाले में, पहले वाले में अभी इसको मिटाया नहीं था, ये पहले वाले का था और अब वाले का था, तो दोनों सेम है कि नहीं। तो कहने का मतलब तुम चाहे तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है उसको अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे, है ना, इंटरचेंज कर दोगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक है इंटरचेंजिबिलिटी ऑफ ओ एंड एस। ओ क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन, एस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये हो गया।